वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल समरा मुस्तकीम। कैसे हैं आप सब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये देखिए जी, हम आए हुए हैं लाहौर की छत पर। ये है मेरे मामू की बेटी आयदा। से अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो आप? मैं भी ठीक हूँ। ये देखिए जी, इस टाइम हम आए हुए लाहौर की छत पर। कितनी ज़्यादा छतें हैं इधर, दूर दूर तक सिर्फ छत ही छत है। और दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ से आती है बाहर की साइड, ये मंडी कहलाती है हमारे लाहौर की ना। यहाँ पर ज़्यादा शादियाँ वगैरह होती हैं, यानी कि माइयों वगैरह के फंक्शंस होते हैं या फिर मंगियाँ वगैरह होती हैं। मंडी कहलाता है ये वाला एरिया। ये देखें यहाँ पर हम लोग छत पर ही थे, इतने में किसी ने गोश्त वगैरह डाल दिया छत पर। तो आप लोगों को तो पता है, जब गोश्त आ जाता है तो चीले वगैरह आना शुरू हो जाते हैं। जब चीले आ गए तो उसको देख के मैं डर गई थी, इस वजह से हम दोनों नीचे आ गए थे। यहाँ पर देखिए जोहा गई किस तरीके से बैठी हुई है। और फिर हो गया था दोपहर का टाइम, उसमें मेरी आ गई थी इरम आंटी आ गई थी, उनके बच्चे वगैरह आ गए थे। तो उनके साथ हमने बातें वगैरह की। इरम आंटी की जो बेटी है उसका नाम है रुमैसा जो है ना, वो मेरी रेसिपीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा शौक से देखती है। तो कहने लगी, समरा आप इतनी सारी चीज़ें बनाती हैं, वो भी इतने अच्छे तरीके से आप वीडियोस में दिखाती हैं। मेरा दिल तो जाता है आप वीडियोस में आप जिस तरीके से दिखाती हैं मैं उसी टाइम खा लूँ, लेकिन मैं खा नहीं सकती क्योंकि वो वीडियोस में होती हैं। तो कहने लगी आप कुछ बना के दिखा दें। मैंने कहा चलिए ठीक है, मैं बीटर वगैरह भी कराची से लेकर आई हूँ। मैंने सोचा जो भी कोई कहेगा ना मुझे कुछ भी बनाने के लिए मैं बना दूँगी, लेकिन बीटर पास होना चाहिए ना, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें बीटर से ही बनती हैं और बहुत जल्दी बन जाती हैं। तो यहाँ पर मैं बनाई थी अपने नानू के घर पे नान खटाई। आप यकीन करें, जब मैं नान खटाई बना रही थी मुझे ऐसा लग रहा था, ऐसा फील आ रहा था जैसे कि मैं कोई शेफ़ हूँ और सब लोग मेरे सामने खड़े होकर चीज़ें सीख रहे हैं कि ये चीज़ें डालनी है। बहुत ज़्यादा ऐसे ही फीलिंग आ रही थी, क्योंकि जब मैं बना रही थी ना उस टाइम मेरी इरम आंटी भी, अम्मी तो नहीं क्योंकि अम्मी तो मुझे देखती रहती हैं चीज़ें बनाते हुए, मेरी नानो मेरी सारी खालाएँ ऐसे मुझे देख रही थी। मुझे हंसी भी आ रही थी और खुशी भी हो रही थी कि ऐसा लग रहा था कि इससे मैं कोई बहुत बड़ी शेफ़ हूँ। तो यहाँ पर मैं बनाई थी नान खटाई और बहुत ही मज़े की बनी थी। लेकिन मसला ये है ना कि अपने जो घर में होती है ना फ्लेम की आदत होती है। मुझे पता है मेरे घर में फ़्लेम कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर नानों के घर में फ़्लेम का अंदाज़ा ही नहीं हो पा रहा था। मेरे घर में बन जाती है तकरीबन आधे घंटे 40 मिनट बन जाती हैं, और नानों के घर में फ़्लेम की, आप लोगों को तो पता है कि लाहौर में गैस कम आती है, ठीक है। तो ना यहाँ पर 1.5 घंटे में जाके नान खटाई बनी है। पागल हो गई थी ये कब बनेगी, लेकिन बहरहाल बनी गई और सबको बहुत पसंद आई। मैं सोच रही थी नान खटाई के साथ साथ केक वगैरह ही बना लूँ, लेकिन नान खटाई में इतना ज़्यादा टाइम लग गया। तो मैंने कहा नुमैसा, जब आप नेक्स्ट टाइम आओगे ना या फिर जब हम आपके घर पे आएंगे ना, तब मैं ये केक वगैरह बना लूँगी, क्योंकि जो केक होता है ना उसमें फ़्लेम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अगर ज़रा सा भी आगे पीछे होता है तो केक ख़राब हो जाता है। और यहाँ पर आप देखिए आगे चल के कि मेरी मुमानी और खाला वगैरह किस तरीके से देख रही थी, लेकिन मैंने उनको साइड पे कर दिया था, क्योंकि आप लोगों को तो पता है हर कोई वीडियो बनाना पसंद नहीं करता, हर एक की अपनी एक प्राइवेसी होती है। तो उस वजह से मैंने कहा आप लोग तो बच्चे हो ना, आप लोग सामने आ जाओ। तो जो मेरे साथ साथ है ना, ये रुमैसा है, ये मेरे साथ बनाने में हेल्प करवा रही थी। कहने लगी समरा आप मैं ये बना लूँगी। इसको ना खाना पकाने का बहुत ज़्यादा शौक है, हालांकि छोटी सी है लेकिन शौक़ रखती है इस तरह का बनाने का। तो मैं नान खटाई वगैरह बना रही थी, और यकीन करें इतना कोई प्यारा मौसम है ना लाहौर का जिसकी कोई हद नहीं। आप लोगों को मैं किस तरीके से समझाऊं, जैसे कराची का इस टाइम जो वेदर है ना, सीज़न चल रहा है सर्दी का, लेकिन उससे 50% ज़्यादा है। बस आप लोग ये समझ लें कि लाहौर में इतनी ज़्यादा सर्दी है। और मैंने कहा अम्मी थोड़े दिन और रुके तो और ज़्यादा सर्दी बढ़ जाएगी इंशाल्लाह। वैसे हम जल्दी की वापसी करेंगे। और आप लोग बताएं, हमें तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है लाहौर में। इंशाल्लाह हम बहुत सारी जगहों पे घूमेंगे। इस दौरान अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो तक पहुंच सके। ये आपकी तरफ से मोहब्बत होती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। अगर वीडियो भी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। फिर नान खटाई बनाने के बाद दूसरे दिन हम लोग ने जाना था शादी में जाने के लिए हम लोग प्रिपरेशन वगैरह करते, कपड़े आयरन वगैरह कर रहे थे। पता नहीं जब से हम आए ना कराची से लाहौर, लाइट्स वगैरह बहुत ज़्यादा जा रही हैं। तो मेरी उमानी कहने लगी तुम लोग क्या अपने साथ लाइटें लेके आए हो जो इतनी ज़्यादा लाइटें जा रही हैं। मैंने कहा पता नहीं, हमारी जिस एरिया में हम लोग रहते हैं उस एरिया में तो लाइट जाती ही नहीं है। यहाँ पर तो लाइट जानी नहीं चाहिए थी, और लाइटें देखें कितनी ज़्यादा जा रही हैं। तो यहाँ पर देखिए शादी हो रही है,
इतना कोई मज़ा आता है ना अपनों की शादी में जिसकी कोई हद नहीं। तो यहाँ पर हम लोग एंजॉय कर रहे थे, तो मुझे ज़्यादा क्लिप्स बनाने का टाइम ही नहीं मिला, मैं इतनी ज़्यादा मसरूफ़ हो गई थी क्योंकि हमारे को इतने मामू है ना यहाँ पर जिसकी कोई हद नहीं। आप लोग कहेंगे हद बात में हद हद कर रही है, वो बस जी सही बोल रही हूँ, मेरे मामू बहुत ज़्यादा हैं। अम्मी के जो फूफियों के बेटे हैं, इनके बेटे हैं, और सारे बहुत अच्छी नेचर के, बहुत ही ज़्यादा अच्छी नेचर के हैं। और यहाँ पर देखिए ब्राइडल बैठी हुई है। और लाहौर की सबसे मशहूर रस्म ये है दूध पिलाई, ये तो लाजमी ही होती है। तो इन लोगों ने दूध पिलाई में मांगे थे 50,000 मांगे थे, और जो दूल्हे साहब थे वो उनको तंग कर रहे थे, बार बार 1,000 का नोट ना निकाल निकाल के दे रहे थे उनको तंग करने के लिए। नहीं, मैं 1,000 रुपये ही दूंगा। इन्होंने कहा नहीं, हम 50,000 से कम नहीं लेंगे। तो उनको मेरे ख्याल से 20,000 मिले थे। आप लोग कहेंगे शादियाँ ऐसी ही दिखाई चली जा रही, पीछे से आवाज़ क्यों नहीं आ रही? वो इस वजह से नहीं आ रही, पीछे सॉन्ग्स चल रहे थे जिसकी वजह से चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है। इस वजह से मैंने वो जो वॉइस की ख़त्म कर दी थी। तो यहाँ पर ये बैंड बाजा देखिए, इस तरीके से ना लाहौर में पैसे वगैरह उड़ाते हैं, और इस कदर कोई हंगामा होता है पैसे चुराने वालों का। आपस में लोग ना पैसे छीनने के लिए एक दूसरे से लड़ भी पड़ रहे थे। मैंने कहा भी देखना किस तरीके से लड़ रहे हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा पैसे उड़ाए थे इन लोगों ने। एक तरफ जो थे वो दूल्हे साहब बैठे हुए थे, दूसरी साइड पे ये जो दूसरे घोड़ी में बैठे हुए इनकी 3 महीने पहले शादी हुई थी, तो इनका भी इनके साथ ही वलीमा हुआ था। तो ये देखिए जी कितनी ज़बरदस्त लगी, और इतनी ज़्यादा कोई लोग थे, मेरे ख्याल से ना 700 लोगों की 700 लोगों की शादी नहीं, 700 लोग शामिल हुए थे बारात में। इतना ज़्यादा गेट टुगेदर रख लिया था, इतनी बड़ी शादी की थी इन लोगों ने, यानी कि सबको बुलाया था, पूरी पूरी फैमिलीज़ को। और यहाँ पर आप लोग देखें और इन्जॉय करें। वैसे तो मोस्टली हर शादी में इसी तरीके से पैसे उड़ाए जाते हैं, लेकिन लाहौर में तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ही है। पहले घोड़ी का डांस वगैरह भी होता है, और फिर इस तरीके से पैसे भी उड़ाए जाते हैं। और बास टाइम पे तो इस दौरान जब ये लोग पैसे उड़ा रहे होते हैं ना, तो लड़ाइयाँ वगैरह भी हो जाती हैं, क्योंकि पता नहीं कौन कौन से लोग हो जाते हैं, फिर औरतें वगैरह भी शामिल हो जाती हैं ना इसमें, इस वजह से। तो यहाँ पर आप देखिए कितनी ज़्यादा पब्लिक आई हुई है। आप लोग पूछेंगे ये शादी किसकी थी? तो ये जो शादी है ना, ये मेरी अम्मी के चाचा की बेटी की थी। अब आ गई आपको बात समझ में, यानी कि रिश्ते के नहीं, पक्के वाले सगे वाले चचा हैं अम्मी के, और इनकी बेटी की शादी है। और यकीन करें बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया था। हम लोग रात को, जैसे हम जिस दिन ट्रेन से आके उतरे थे ना, उसी दिन रात को रज्जका भी था, जिसको कराची में ढोलकी भी कहा जाता है। तो हम उस दिन भी गए, तो इतना कोई मज़ा आया था ना ढोलकी में सबने डांस वगैरह किया। सबने नहीं, यानी कि जो उनके घर वाले थे सिर्फ वो, उन लोगों ने डांस किया था, क्योंकि सब तो शर्माते ही हैं ना सारे, और किसी किसी को आता है, किसी को भी नहीं भी आता है। और हमने वहाँ पर दूध जलेबियाँ भी खाई थी, चाय भी थी, बिस्किट्स भी थे, और दूध जलेबियाँ का तो अपना ही मज़ा होता है। खैर, और अम्मी और मेरा अचानक ही प्लान था ना लाहौर जाने का, तो वहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा लोग सरप्राइज़ हो गए थे कि रानी तू अचानक से कैसे आ गई, रानी तू अचानक से कैसे हो गई। सब लोग देख के हैरान हो गए थे, शॉक हो गए थे। फिर सब लोग गले मिले, सबने प्यार वगैरह भी किया। और हमारी जितनी भी क्या कहते हैं मामू वगैरह हैं, हमारी मामियाँ वगैरह हैं, भाभी हैं, फूफियाँ हैं, सब देख के बहुत खुशी हुई थी। सबको ना एकदम से शौक लग गया था कि हम अचानक से कैसे आ गए। कहने लगे हमें तो पता ही नहीं था, किसी ने बताया नहीं। तो अम्मी ने कहा यही तो हुआ है कि अचानक ही मेरा प्लान बन गया। बहुत दिनों से ना मेरे पैरों के नीचे ख़ारिश हो रही थी। मैंने कहा हमने तो कोई सोचा ही नहीं है लाहौर जाने का, अचानक से ही प्लान बन गया। तो फिर इस वजह से ये हुआ है। तो कहने लगे हाँ, जब पता होता है ना, इंसान के दिमाग में होता है कि ये बंदा आएगा, फिर अचानक से देखो ना, खुशी भी होती है और इंसान सरप्राइज भी हो जाता है देख के। तो यहाँ पर देखिए दुल्हन की एंट्री हो रही थी अपने भाइयों के साथ, और इस कदर कोई प्यारी लग रही थी ना दुल्हन। अल्लाह ताला सबकी 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 बेटियों के नसीब बहुत 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 अच्छे करें, आमीन सुबह आमीन। हमारे जो रिलेटिव्स हैं ना, वो लाहौर में इस वजह से आते हैं क्योंकि हमारे जो ननियाल है ना, A to Z वो सारा का सारा लाहौर में, और पूरा A to Z जो ददियाल है वो कराची में। इस वजह से हमारे लाहौर में ज़्यादा है। यहाँ पर सब खाना वगैरह खा रहे थे,
और यहाँ पर ये देखिए कितने ज़्यादा मसरूफ़ थे सब खाना खाने में। तो फिर वापसी पे अम्मी के चाचा ने, यानी कि हम लोग भी इनको चाचा ही कहते हैं, वैसे नाना कहलाते हैं हमारे, लेकिन शुरू से अम्मी को चाचा कहते हुए सुना है ना, तो उस वजह से हम भी चाचा चाचा ही कहते हैं। उन्होंने बस वगैरह भी करवाई थी, जाते में हम लोग बस से गए थे। बहुत मज़ा आया सब लोगों के साथ। उन्होंने आते हुए भी बस करवाई थी, फिर जाते हुए बस करवाई थी। उन्होंने कहा लगे तो सही, यहाँ सब लोग मिल जुल के जा रहे थे। फिर सब लोगों ने बस में ही बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बातें वगैरह करते हुए आए। तो यहाँ पर देखिए लोग चढ़ने लगे थे, हम लोग पहले से जाके बैठ गए थे, क्योंकि सीट्स वगैरह मिलने में फिर प्रॉब्लम होती है ना। और यहाँ पर ये मेरी ड्रेस है, और ये साथ में मैंने कोट पहना हुआ है, जो कि मुझे प्यारे से मेरे मामू ने दिया था। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो तक पहुंच सके। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।